और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, तुर्की को F-35 बेचेगा अमेरिका। नेतन्याहू की आपत्ति का ट्रंप ने यहां पर सीधे से खारिज कर दिया है। अमेरिका क्या बेचेगा ये कोई तय नहीं करेगा। F-35 डील पर अमेरिका इजरायल में मतभेद उभर कर सामने आए हैं। दरअसल अमेरिका और तुर्की और इजरायल के बीच F-35 लड़ाकू विमान को लेकर एक नया कूटनीतिक विवाद सामने आया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट दिए जाने का समर्थन किया है और इस मुद्दे पर इजरायल की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। ट्रंप ने साफ ये कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को क्या बेचेगा, ये फैसला कोई दूसरा देश नहीं करेगा। उन्होंने तुर्की को अमेरिका का बहुत अच्छा सहयोगी बताते हुए सीरिया समेत क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका की भी सराहना की है। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की को 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान मिले तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। अब फिलहाल इजरायल इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके पास F-35 विमान है और वो अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखना चाहता है। अब ऐसे में ट्रंप का तुर्की के पक्ष में खुलकर खड़ा होना इजरायल के लिए एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि कोई भी अमेरिका को यह नहीं बता सकता है कि उसे अपने सहयोगियों को कौन से रक्षा उपकरण बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि तुर्की और इजरायल के संबंध तनावपूर्ण हैं, लेकिन इससे अमेरिका तुर्की रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन आने वाले समय में तुर्की को दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल करेगा, और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व की सामरिक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में F-35 को लेकर अब तनातनी देखने को मिल रही है, खींचतान। दरअसल विरोध किया गया था नेतन्याहू की ओर से कि अगर अमेरिका अगर F-35 को लेकर तुर्की के साथ कोई भी कदम आगे बढ़ाता है तो इससे मध्य पूर्व में हालात बिगड़ सकते हैं, समीकरण बिगड़ जाएंगे, ऐसा अनुमान जताया गया था, ऐसा कहा गया था बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी ये दी है कि कोई भी देश ये नहीं बताएगा अमेरिका को कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो स्थिति अब इस वक्त हम एक नए मोर्चे पर देख रहे हैं F-35 को लेकर, तुर्की को लेकर, तो सीधे अब स्पष्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि अब वो अच्छा सहयोगी है। F-35 को लेकर जो भी कदम बढ़ाया जाएगा ये कोई और देश तय नहीं कर सकता है। तो किस तरीके से चेतावनी को देखा जाए सर? जी हाँ पुनीता जी, हो ये रहा था कि तुर्की तो हमेशा से ही नेटो का मेंबर रहा है और अमेरिका ने कमोबेश जो भी नेटो का देश पे कर सकता है उसको F-35 दिया हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में कम से कम 1000 या ज्यादा F-35 उड़ रहे हैं अलग अलग देशों की एयरफोर्स में। तुर्की ने बहुत कोशिश की थी कि वह अमेरिका से F-35 ले ले। ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2015-2018 के दौरान। लेकिन तब अमेरिका ने इजरायल के दबाव में आकर तुर्की को F-35 देने से मना कर दिया जी। और तुर्की ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ये दिखाया कि वो आस्ते से रशियन खेमे की तरफ सरक रहा है और तुर्की ने रशिया से 2 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए थे। ये एक वार्निंग थी अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने तुर्की को बेहतरीन हथियार नहीं दिए तो फिर अमेरिका रशिया के खेमे में आस्ते आस्ते सरक सकता है, रशियन वेपन सिस्टम्स को ले सकता है। अब एक और डेवलपमेंट ये हो गई कि तुर्की ने अपना ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान जिसका नाम कान रखा गया है उसको डेवलप किया है और अमेरिका को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि तुर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान कान वो दुनिया भर में ज्यादा बिक्री होना शुरू हो जाए और F-35 का जो भविष्य के कस्टमर्स हैं उनको काट दे। तो अब
डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि F-35 तुर्की को देंगे। हाँ, इजराइल हमेशा की तरफ एक आपत्ति दिखा रहा है, लेकिन पुनीता देखो नेतन्याहू को कि इन F-35 का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ तुर्की नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल हिस्सा होगा। दूसरी बात है कि ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का में ये बाइंडिंग होगा कि तुर्की इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ना करे, वरन टेक्निकल चाबी भी अमेरिका के हक में ही रहेगी। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि F-35 का इस्तेमाल तुर्की इजराइल के खिलाफ करेगा, तो अमेरिका तुरंत टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उन F-35 को निष्क्रिय कर सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ये भी समझाएंगे कि तुर्की ने पिछले 70-80 साल में कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया। इजराइल के ऊपर हमला किन्होंने किया? मिस्र ने किया, सीरिया ने किया, लेबनान ने किया, जॉर्डन ने किया, लेकिन इजराइल के ऊपर तुर्की ने कभी हमला नहीं किया। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को समझाएंगे। जी पुनीता जी। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, 2019 वो साल था, तब तो F-35 से तो पीछे हट गए थे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि तुर्की को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब अचानक से आखिर तुर्की को अपना बेहतर सहयोगी बताना, F-35 को लेकर जिस तरीके से उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, तो क्या इसके पीछे रणनीति आप समझ पा रहे हैं? क्या कोई डील तुर्की और अमेरिका के बीच में क्या हुई होगी? डेफिनेटली देखिए, अर्दोगान जो है वो चाहते हैं कि तुर्की को एक बहुत ही पावरफुल देश बनाया जाए। तुर्की जो है नेटो का जो दक्षिणी फ्लैंक है उसका गार्जियन भी है, ये समझना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि तुर्की की एयरफोर्स मजबूत एयरफोर्स हो, ताकि नेटो देशों का जो दक्षिणी एरिया है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे जी। वरना क्या होगा, ये हो सकता है कि तुर्की गुस्से में आ जाए और पता लगा रशिया से एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान जैसे कि सुखोई 57 खरीद ले, तो ऐसे तो पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तुर्की के पास ऑलरेडी S-400 है रशियन सिस्टम। तुर्की अगर गुस्से में आकर अगर उसको F-35 ना मिला, रूस से सुखोई 57 खरीद लेगा, तो फिर तुर्की कमोबेश पूरी तरह से। और क्या ऐसा भी हो सकता है सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि S-400 को हटाने को लेकर अमेरिका तुर्की के सामने कोई शर्त रख दे, उसके बदले वो F-35 दे? हाँ पुनीता, ये शर्त ऑलरेडी है। ऑलरेडी अमेरिका ने तुर्की को कहा है कि वह तुर्की को F-35 तभी देगा अगर वो अपने S-400 को डिसबैंड कर दे, यानी निष्क्रिय कर दे। तो ये एक आंतरिक उथल पुथल अभी तुर्की के अंदर है। तुर्की की जो एयरफोर्स है उसका ये कहना है कि अगर अमेरिका तुर्की को बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि पैट्रियट है, थार्ड है और बेस्ट स्टेल्थ फाइटर विमान जैसे कि F-35 दे दे, तो तुर्की की एयरफोर्स को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है कि अगर S-400 को निष्क्रिय करना है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन हो जाएगा रूस के तरफ कि रूस के इक्विपमेंट जो हैं वो भविष्य में तुर्की में वेलकम नहीं है। तो तुर्की और रूस के बीच में जो एक अच्छा संबंध है उसमें खटास पड़ सकती है। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो कि एर्दोगान को लेना पड़ेगा, S-400 को निष्क्रिय करना, लेकिन वो फिलहाल हिचकिचा रहे हैं। जी नहीं, इससे क्या ये समझा जाए, क्या वाकई में मिडिल ईस्ट की जो रणनीति है वो इसके बाद बदल जाएगी? इससे क्या वाकई में नाटो मजबूत होगा, या फिर आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में विवाद इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है? हाँ पुनीता देखो, एक चीज बहुत क्लियर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बताएंगे कि तुर्की के पास तो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स हमेशा से ही थे। तुर्की की एयरफोर्स में अमेरिकन फाइटर विमान हमेशा थे। तुर्की की नेवी में भी अमेरिकन मेड शिप्स हमेशा से थे। तुर्की की आर्मी में भी अमेरिकन मेड टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, अब्राहम टैंक पहले से ही थे। तो महज तुर्की को अगर एक अमेरिकन इक्विपमेंट मिल जाता है
वो उसका इस्तेमाल क्या इजराइल के खिलाफ करेगा? नहीं। पुनीता, अगर देखें अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में जी। पिछले 2 साल 3 साल से, तुर्की ने कभी भी इजराइल के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाला। ठीक है, थोड़े बहुत आर्थिक प्रतिबंध लगाए तुर्की ने इजराइल के ऊपर कुछ ट्रेड सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन इससे ज्यादा तुर्की ने नहीं किया। तो माहौल नहीं है जहां पर कि तुर्की अमेरिकन F-35 का इस्तेमाल करके इजराइल पर मिलिट्री तौर पर हवाई हमला करेगा। हाँ, नेटो इससे मजबूत होगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है कि नेटो देश ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन हथियार खरीदें और उसकी पेमेंट करें। अब डोनाल्ड ट्रंप इस स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं हुआ कि अमेरिका के पैसे से अमेरिका की फौज, एयरफोर्स यूरोप में नेटो देशों में तैनात होगी। डोनाल्ड ट्रंप नई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि नेटो देशों में उनकी जो नेटो देश की फौज है उसके लिए नेटो देश ही पे करे, यानी तुर्की ही पे करेगा। और इक्विपमेंट कहां से आएगा? जाहिर बात है वो अमेरिका से खरीदेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की तो भविष्य में पौ 12 होने वाली है। जी। और देखिए, इतना तो तय है कि F-35 को लेकर सर इजराइल की टेंशन तो जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, क्या आगे की रणनीति इजराइल की हो सकती है? हाँ पुनीता, इजराइल ने कभी भी तुर्की के खिलाफ मिलिट्री रुख नहीं अख्तियार किया है। इजराइल ने कभी भी आक्रामक तरीके से तुर्की की तरफ कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की है। इजराइल ने हमेशा बहुत डेलिब्रेट यानी सोच के उन इजराइल की छोटी सी नेवी है या छोटी सी आर्मी है उसको तुर्की के बॉर्डर की तरफ नहीं भेजा है। अभी जैसे लेबनान में हमले हो रहे हैं तो इजराइल लेबनान के साथ ही तुर्की लगा हुआ है। तुर्की का जो पूर्वी भाग है, एनातोलिया है, ये तो लेबनान के साथ, सीरिया के साथ लगा हुआ है। अब इजराइल की एयरफोर्स जब भी लेबनान में या सीरिया में भी ऑपरेट करती है, वो डबल चेक करते हैं कि वो तुर्की के दक्षिणी बॉर्डर से 100 किलोमीटर और दक्षिण में रहें। ठीक है सर। कुल मिलाकर सर ये भी देखना होगा कि आगे अब होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। अब चलिए खबरों में, क्योंकि इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, आगे क्या डील होती है क्या नहीं होती है, अपडेट आपको देते रहेंगे। बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं।